नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कई देशों पर टैरिफ धमकियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके मन मुताबिक डील लॉक हो सके। पहले भारत पर 25% टैरिफ लगा था, लेकिन भारत के रूस से तेल खरीदने को वजह बताते हुए ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जो कि अब कुछ ही घंटों में लागू हो जाएगा। यानी कि अब भारत पर कुल 25% के साथ जोड़ा जाए तो 50% टैक्स लगेगा। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट यानी कि चुंबक की सप्लाई नहीं की तो उनकी आयात पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि वो चीन के साथ बेहतर रिश्ता चाहते हैं, लेकिन व्यापारिक तनाव अभी भी बना हुआ है। ट्रंप का कहना है कि चीन के पास कुछ कार्ड हैं और उतने ही कार्ड उनके पास भी हैं, लेकिन ट्रंप ये खेल नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक अगर उन्होंने ऐसा किया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बात की और बीजिंग की यात्रा पर वो विचार कर रहे हैं। यानी कि ट्रंप अब किसी भी समय, शायद इसी साल या उसके तुरंत बाद, चीन दौरे पर जा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी बताया कि शी जिनपिंग ने ही उन्हें न्योता दिया है। इससे पहले ट्रंप ने चीन पर 245% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके जवाब में चीन ने भी 125% टैरिफ लगाने की बात कही। हालांकि 11 मई को जिनेवा में ट्रेड डील हुई थी, जिसके बाद ये लागू नहीं हुआ और 12 अगस्त को ट्रंप ने चीन पर लगा एक्स्ट्रा टैरिफ 90 दिनों के लिए टाल दिया था। दरअसल चीन ने अप्रैल में कई रेयर अर्थ मटेरियल और मैग्नेट्स पर नियंत्रण को और सख्त कर दिया था। अमेरिका के लगाए गए टैरिफ की जवाबी कार्रवाई के तौर पर चीन ने अमेरिका के लिए 7 अर्थ मटेरियल की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी कि चुंबक के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर ही रोक दिए थे। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर बड़ा असर पड़ा। टैरिफ को लेकर सबसे ज्यादा घमासान भी अमेरिका और चीन के बीच ही मचा था। मई में अमेरिका ने चीन पर 145% तक टैरिफ लगाया और इसके बाद चीन ने अमेरिका पर 125% जवाबी टैरिफ लगाया। बाद में इसमें कमी आई। अभी अमेरिका ने चीन पर 30%, तो वहीं चीन ने अमेरिका पर 10% टैरिफ लगा रखा है। अमेरिका चीन से सिर्फ व्यापार संतुलन नहीं चाहता था, वो चाहता था कि चीन अपनी सरकारी कंपनियों को कम मदद दे, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि चीन अपनी सरकारी कंपनियों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, जिससे दूसरे देशों की कंपनियां उनका मुकाबला नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, अमेरिका की ये भी मांग है कि चीन टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनियों को ज़्यादा मौका दे, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। चीन पर अमेरिका के हाई टैरिफ का सीधा असर अब उसके निर्यात और इंडस्ट्री पर पड़ेगा। चीन अमेरिका को लगभग 500 अरब डॉलर यानी कि 43 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सामान निर्यात करता है, जिसमें एप्पल जैसे ब्रांड भी बड़े पैमाने पर चीन में प्रोडक्शन करते हैं। उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट की बात करें तो इसके मुताबिक अमेरिका के व्यापक टैरिफ उपायों के बावजूद चीन का आर्थिक प्रभाव सीमित रहा है। यानी कि अगर टैरिफ दर बढ़ती है तो इससे चीन की जीडीपी 1% तक घट सकती है। अब इस टैरिफ धमकी के बाद चीन का अगला कदम क्या होता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।